सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम 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 बढ़िया होंगे यारो, अमेजिंग होंगे। सो गाइस, फाइनली द वेट हैज कम टू एन एंड। आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे, जिस चीज को लेकर आपके मन में, आपके माइंड में इतनी क्वेरीज, कंफ्यूजन, दिक्कतें चल रही थी, आज मैं उन सभी चीजों का सोल्यूशन आपको देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आईसीएसआई का न्यू सिलेबस आ चुका है और उसी की वजह से आपके माइंड में इतनी कंफ्यूजन, इतनी क्वेरीज चल रही हैं, चल नहीं रही, भाग रही हैं विद रिगार्ड्स टू सीएस एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के लिए जो न्यू सिलेबस है वो किस पर एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और भी काफी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली बात यह है कि आज आपके माइंड से जो सीएस एग्जीक्यूटिव को लेकर, जो न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएसआई को लेकर जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो सारी अभी क्लियर हो जाएंगी 5 से 6 मिनट में। ठीक है, 1-2 मिनट ज्यादा भी हो सकती है। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम अभी जनवरी में क्लियर किया है उनके माइंड में भी काफी कंफ्यूजन ये भी चल रही होगी कि वो अभी सीएस एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस में जाएं या फिर न्यू सिलेबस में अपने आप को रजिस्टर करें। ये माइंड में आपके चल रहा होगा, काफी ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है, आई नो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस चीज का सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। इस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको अभी दूंगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ढंग से ये पूरी वीडियो देखनी है। हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो का देखना है क्योंकि एक एक पॉइंट आपके काम आएगा और आगे भी काम आएगा। क्योंकि इससे क्या है ना कि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन एक बार क्लियर हो जाए तो बार बार दिमाग फालतू की टेंशन नहीं लेता। तो गाइस, बने रहे वीडियो में, और जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट द टारगेट। तो यारो, न्यू सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि 1 फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स आप लोग अगर अपने सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करोगे तो कंपलसरी आप लोग को न्यू सिलेबस में ही जाना पड़ेगा। तो आज आई थिंक 20 या 21 डेट है, अब से 10 दिन का गैप है। 10 दिन में आप चाहो तो ओल्ड सिलेबस में जा सकते हो। वो जाना है नहीं जाना वो मैं लास्ट में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं आपको कि 1 फरवरी 2023 के बाद या फिर उस दिन भी अगर आप रजिस्टर करोगे तो आप लोगों के ऊपर कंपलसरीली न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप पूछो कि एग्जाम कब होंगे, क्योंकि आपने अब तक ये तो जान लिया होगा कि सीएस के एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, एक तो जून में, एक दिसंबर में। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमारे एग्जाम जून में होंगे। नहीं यारो, जिन लोगों के ऊपर न्यू सिलेबस आएगा उन लोगों के एग्जाम जून में नहीं होंगे, जून 2023 में नहीं होंगे। उनके डायरेक्ट एग्जाम दिसंबर 2023 में होंगे। यानी कि जो बच्चे न्यू सिलेबस में जाएंगे उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होगा दिसंबर 2023 में। उससे पहले आप एग्जाम नहीं दे सकते। हाँ, ये है, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि दिसंबर 2023 में आप अपने बोथ ग्रुप दे सकते हो। चाहो तो सिंगल करके भी दे सकते हो, लेकिन आपके पास बेनिफिट होगा कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। तो गाइज, ये मैंने इंपॉर्टेंट डेट आपको बता दी है और ये जाना आपके लिए जरूरी भी बहुत था क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि कब से एप्लीकेबल होगा। तो 1 फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स जब भी आप रजिस्टर करवाओगे तो आपके ऊपर न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करें कि हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट क्या क्या है, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है, उसकी बात मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूं। बिल्कुल डिटेल में हम बातें करेंगे अभी, और इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स गो। तो लो यारो, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, अभी जो न्यू सिलेबस में आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पहले से और अब में क्या फर्क आया है, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो गाइज, यहाँ आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 ग्रुप मिलते हैं। ओल्ड सिलेबस में भी 2 ही ग्रुप थे एग्जीक्यूटिव में, और अब भी आपके 2 ही ग्रुप हैं। जो सबसे बड़ा मेजर चेंज जो आया है ओल्ड से लेके न्यू में, वो ये है कि ओल्ड में एग्जीक्यूटिव में आपके 8 सब्जेक्ट्स होते थे, बट अब एक सब्जेक्ट आपका कम हो चुका है। अब आपको एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ग्रुप 1 की, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। पहले भी ग्रुप 1 में यही था और अब भी ग्रुप 1 में ही है ये। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसके अंदर के जो चैप्टर हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ चीजें माइनस हुई हैं, बट सब्जेक्ट ये पहले भी ग्रुप 1 में था, अब भी ग्रुप 1 में है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ पहले भी आपका ग्रुप 1 में था, अब भी ग्रुप 1 में है। थर्ड है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। ये पहले भी ग्रुप 1 में था, अब भी ग्रुप 1 में है। बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम हुआ करता था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, अब इसका नाम हो गया है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट आपका हमारे पास आता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके साथ बड़ा खेल हुआ है। हुआ क्या है इसमें
कि दो सब्जेक्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ये नहीं कि आप ये सोचो कि बहुत बल्कि सिलेबस हो गया होगा। सिलेबस ज्यादा बल्कि नहीं हुआ है। अभी आप समझो क्या हुआ इसके साथ। आपके दो सब्जेक्ट पहले ग्रुप 2 में हुआ करते थे, एक तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक आपका होता था एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब आपका ये दोनों सब्जेक्ट मिक्स करके आपका एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका जो कोस्ट का पार्ट था वो हटा दिया गया है, जो एफएमएसएम में से आपका जो एसएम का पार्ट था वो हटा दिया गया है और इनको मिक्स करके आपका ग्रुप 1 में डाल दिया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 1 में। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट भी भारी भरकम है। पहला जो सब्जेक्ट आपको ग्रुप 2 में मिलेगा वो है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। ये पहले भी ग्रुप 2 में था, अब भी ग्रुप 2 में ही है। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है कि इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ये पहले भी ग्रुप 2 में था, अब भी ग्रुप 2 में है, लेकिन खेल करा है इसके नाम के साथ। नाम इसका पहले हुआ करता था ईबीसीएल, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, बट अब इसका नाम कर दिया है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और थोड़े बहुत इसके अंदर की जो चैप्टर्स है उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। और जो थर्ड सब्जेक्ट आपको अपने ग्रुप 2 में मिलेगा वो है आपका टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। इससे काफी लोग डरते हैं, काफी स्टूडेंट इससे डरते हैं। पहले ये ग्रुप 1 में हुआ करता था, लेकिन अब इसको ग्रुप 2 में डाल दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो मेजर चेंजेस, वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको अपने इन सब्जेक्ट्स के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपका जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 3 पेपर आपके एमसीक्यू के हुआ करते थे, जो आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएमएसएम एंड टैक्स लॉज, ये 3 आपके एमसीक्यू हुआ करते थे। ठीक है, बट अब आपको इतना तो पता लग गया है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मिक्स करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है और अब वो सब्जेक्टिव ही है, अब एमसीक्यू नहीं है। और जो आपका टैक्स लॉ पहले एमसीक्यू बेस्ड हुआ करता था, अब वो सब्जेक्टिव बेस्ड कर दिया गया है। अब ये जितने भी पेपर हैं आपके 7 के 7 सभी आपके रिटन फॉर्म में होंगे, कोई भी एमसीक्यू नहीं है। और सेकंड बात आपको जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके इन 7 सब्जेक्ट में से जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट आपको हटा दो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, उनमें आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। मतलब 80 मार्क्स का पोर्शन आपका रिटर्न का होगा एंड 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको काफी बेनिफिट दे रखा है मेरे हिसाब से, तो काफी अच्छी चीज है। और जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें आपको एक भी एमसीक्यू नहीं मिलेगा। ये 100 मार्क्स का पेपर आपको 3 घंटे में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन से बाहर एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को सब्जेक्ट्स के लिए क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस क्वेश्चन के बारे में जो स्टूडेंट्स का आता है। काफी बार मेरे से पूछा है लोगों ने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको फिर से स्क्रीन पर लेके जाना चाहता हूं, तो एक बार फिर से चलो 1 मिनट के लिए। सॉरी गाइज, मैं आपको फिर से स्क्रीन पर भगा लाया, लेकिन लाना जरूरी था। अभी जैसे मैंने बात करी कि काफी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार हम अपना ग्रुप 1 पहले दें या ग्रुप 2। जो ओल्ड सिलेबस में बच्चे थे ना, वो सबसे ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज रहते थे। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते थे कि पहले ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2। वैसे आइडियली मैं हमेशा सबको ये कहा करता था कि आप पहले ग्रुप 1 दो एंड फिर ग्रुप 2 दो। हालांकि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको पहले ग्रुप 1 ही देना चाहिए, उससे आपकी नॉलेज अच्छी हो जाती है। उसके बाद आपको अपना ग्रुप 2 देना चाहिए। लेकिन अब आईसीएसआई ने क्या बोला है, देखो आपको यहाँ एक पैराग्राफ दिख रहा होगा। आईसीएसआई सिलेबस 2022 एम्स टू इनकलकेट प्रिंसिपल्स, laws and interpretation at the executive level. In this regard, the grouping of papers under Group 1 of the executive program has been done keeping in view the critical aspects of ease of learning, balancing of theoretical, legal and practical papers, and strengthening of fundamental concepts having relevance in the papers covered under subsequent Group 2. In light of these facts, the students are advised, ध्यान से सुनना, to give the priority to Group 1 while appearing in executive program examination. आईसीएसआई ने अब साफ साफ आपको कह दिया है कि प्रायोरिटी आपको अपने ग्रुप 1 पे देनी है। हालांकि मैंडेटरी नहीं करा, ये आपको आईसीएसआई ने एडवाइस दिया है कि सबसे पहले आपको अपना ग्रुप 1 ही देना चाहिए। तो मतलब अब तो ये सवाल आपके मन में आना भी नहीं चाहिए कि पहले ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। आपको फटाफट से अपना ग्रुप 1 पहले क्लियर करना है और उसके बाद अपना ग्रुप 2 क्लियर करना है। हालांकि आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो। हाँ, रैंक तभी आती है जब दोनों ग्रुप एक साथ देते हो। ये मैंने आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। देखिए यार, लॉजिक है इसके पीछे भी। लॉजिक स्क्रीन से बाहर आके बात करते हैं। तो यार इस बात के पीछे लॉजिक कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ग्रुप 1 क्यों देना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक ये है कि यार जो ग्रुप 1 होता है ना,
फर्स्ट पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसकी मैं बात आपसे नहीं करूंगा क्योंकि खामखा आप कंफ्यूज हो जाओगे। न्यू सिलेबस की मैं आपसे बात करता हूँ। देखो न्यू सिलेबस में आपने जैसे सिलेबस देख लिया होगा, अपने सब्जेक्ट मैंने अभी आपको दिखाए, आपने सब्जेक्ट देखे होंगे कि कितना वास्ट पोर्शन आपके ग्रुप 1 में दे रखा है। इस बात की दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, अब तो खैर आईसीएसई ने भी रिकमेंड कर दिया, अपनी एडवाइस दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अपना ग्रुप 1 देके क्लियर कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ग्रुप 2 क्लियर करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं, एक्चुअल में लॉ की पढ़ाई होती कैसी है, और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और काफी सारी अननेसेसरी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो बाद में। काफी चीजों से डिस्ट्रैक्ट आप जो होते हो वो नहीं होगे आप बाद में, और ग्रुप 1 में आप इतने पॉलिश हो जाओगे, इतने अच्छे से पढ़ लोगे कि आप ग्रुप 2 मस्ती में निकाल दोगे। खैर पढ़ना उसके लिए भी पड़ेगा लेकिन आपको आसानी पड़ेगी। तो गाइज अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, कंफ्यूजन कहूंगा इसको मैं, कि कंफ्यूजन ये है कि जिन बच्चों ने अभी सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम क्लियर किया है, अभी जनवरी में जिन भी बच्चों ने अपना सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम क्लियर किया है, उनके सामने दो रास्ते आ रहे हैं। उनके पास वो पहले और आखिरी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन मिल रहा है कि वो ओल्ड सिलेबस ऑप्ट करें या फिर न्यू सिलेबस में जाएं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि 1 फरवरी ऑनवर्ड्स अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब आपके ऊपर न्यू सिलेबस आएगा, लेकिन अगर आप अभी करा लेते हो तो आपके ऊपर ओल्ड सिलेबस आ जाएगा। तो इस चीज की प्रॉब्लम, इस चीज की कंफ्यूजन सीएसडब्ल्यूटी पास स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अभी क्लियर किया उनके माइंड में चल रही है। दोस्तों इस चीज का मैं आपको बड़ा ही सिंपल और एक स्ट्रेट आंसर दूंगा कि यू शुड गो फॉर न्यू सिलेबस। यस, ये दोस्तों मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी और एक तरीके से आइडियल डिसीजन भी यही रहना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि यार आईसीएसआई ने कोई ना कोई, चाहे छोटी ही मिस्टेक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो देखी होगी ओल्ड सिलेबस में, कोई ना कोई तो देखी होगी, तभी तो न्यू सिलेबस आया। तो अगर न्यू सिलेबस आया है तो आईसीएसई कुछ सोच समझ के लेके आई होगी। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस को आप छोड़ दो। एक रीजन और देता हूं आपको, कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं, बड़ा ही माइनर रीजन है लेकिन बता देता हूं। अब क्या होगा, जैसे आप ईटी से पास होकर अब आए हो, अब क्या होगा ना, जब आपके एग्जाम आते हैं तो टीचर्स जो अकेडमीज वाले होते हैं वो आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर्स निकालते हैं। अब इसमें बिटर ट्रूथ, कड़वा सच ये रहेगा कि जो अकेडमीज वाले हैं अब प्रायोरिटी देंगे न्यू सिलेबस की रिवीजन्स को। अब ओल्ड सिलेबस की जो रिवीजन्स है, ओल्ड सिलेबस की जो पैटर्न की रिवीजन होती थी, अब वो आई थिंक रेयरली ही कोई कराएगा या फिर शायद नहीं भी करवाए। सो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैंने इस पॉइंट में आपको क्या कहना चाहा है। ठीक है, तो देखो यार मैं आपका बुरा तो चाहूंगा नहीं, आइडियल डिसीजन जो आपके लिए होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके सामने अगर दो सिचुएशन आ रही है कि ओल्ड में जाए या न्यू में, सो गो फॉर न्यू सिलेबस। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा उन स्टूडेंट्स का जो एग्जिस्टिंग अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी वो सब्जेक्ट सब पढ़ लिए हैं ओल्ड सिलेबस वाली, उनका क्या? अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम क्या न्यू में जाएं? दोस्तों आई थिंक, देखो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप अपना डिसीजन चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको आइडियल चीज बताऊं तो यही रहेगा कि अगर आपने अब तक सारा सिलेबस पढ़ लिया है तो दोस्तों आई थिंक आपको ओल्ड सिलेबस से जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना करवा के न्यू में आपको मई 2023 में अपना ओल्ड सिलेबस से क्लियर करना चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव। क्यों? रीजन इसके पीछे ये है कि यार देखो अब तक आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, अब क्या आप न्यू सिलेबस में जाके सब कुछ दोबारा जाके पढ़ोगे? और न्यू सिलेबस में आपको सच्चाई बताऊं तो इतनी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, हर सब्जेक्ट में बड़े माइनर चेंजेस आए, यानी कि एक तरीके से कहूं तो शफल कर रखे सब्जेक्ट्स। कुछ चैप्टर्स किसी सब्जेक्ट के किसी दूसरे सब्जेक्ट में डाल रखे हैं, उस सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर उठा के दूसरे सब्जेक्ट में डाल रखे हैं, तो ऐसे कर रखा है, ज्यादा कुछ मेजर चेंज आया नहीं है। ठीक है, और हालांकि आपने अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो आई थिंक सो कि अब आप अगर न्यू में जाते हो ना तो बहुत बड़ी गलती करोगे, और आई थिंक आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भी होगा कि अब तक आपने इतना सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है कि मई 2023 में आप उसको फोड़ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। एंड आई थिंक सो हो ही जाएगा यार, इतनी आपने प्रिपरेशन कर ली है। सो खैर बाकी डिसीजन तो ये आपका ही है, मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। खैर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें भी तब भी आप मेरे को बता सकते हो, कुछ डिस्कस करना आपको कर सकते हो उसमें ओल्ड सिलेबस में भी, बट जो आइडियल था डिसीजन वो मैंने आपको बता दिया। सो यार इसी के साथ मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस को लेके रिलेटेड थी, सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस करके क्लियर कर दिया है। और दोस्तों अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन, आई थिंक सो रहना नहीं चाहिए, अभी भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम जल्दी से उसको डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। और रही बात सीएस प्रोफेशनल की, दोस्तों सीएस प्रोफेशनल जो न्यू सिलेबस आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो सीएसडब्ल्यूटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रही है न्यू सिलेबस को लेके, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, लास्ट वीडियो उन्हीं के लिए थी। तो अगर आप सीएसडब्ल्यूटी वाले स्टूडेंट्स हो तो लास्ट वीडियो देख लेना, वो आपके लिए है और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी।
सो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो सीएस वाले फ्रेंड्स हैं, जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, न्यू सिलेबस को लेके काफी ज्यादा जिनके माइंड में प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करना और ज्यादा अच्छी लग जाए तो इसको अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी। और हाँ, अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और अब तक जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा था आई थिंक सो कर लिया होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।